हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए टेंस के ऊपर चर्चा होगा, ठीक है। सो आज हमने टेंस यहाँ पे लिया है और हमारा ये जो कोर्स अभी चल रहा है टू मास्टर इन ग्रामर, हम यहाँ पे आपको जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं आपको सॉल्व करने का, वो हम यहाँ पे सिखा देंगे, ठीक है। वैसे आप सबको अगर टेंस सुनने में आता है तो टेंस ज़्यादा हार्ड लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने तो जो समझा है वो ठीक है, सही है, आपने भी समझा वो सही है, पर वो लेंदी हो गया, इसीलिए आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। पर हमारे इस वीडियो पे हम आपको वो जितने भी शॉर्ट टर्म्स या फिर शॉर्ट कंडीशंस जो हैं, जिसके बारे में जो टेंस जाना जाता है, वो हम आपको बोल के देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन जो हम बोल रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ चुटकुले बोल दिए, ठीक है, या फिर कुछ टिप्स बोल दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको कैसे पहचानना है। अगर ये होता है तो ये आपका 100% कन्फर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर आप ये समझ जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप न समझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना चाहा है वहाँ पे इजी लैंग्वेज यूज किया है, जितना चाहा मैंने उतना इजी रखने का कोशिश किया है, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं आप सबके लिए। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलो, सो आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस, ठीक है। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम। सो व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? टाइम कुछ नहीं है, टाइम कुछ नहीं है। टेंस वो बोल रहा है कि टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या बोल रहा है? टाइम ऑफ एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है? एक्शन जो लोग जो भी चीजें करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो, ओके। सो मेकिंग, मेक हो गया यहाँ पे एक्शन, हो कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वर्ब आपका एक्शन बोलता है, तो यहाँ पे मेक, मेक हो गया क्या? वर्ब। तो ये आपका एक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो चीज, टाइम ऑफ एक्शन मतलब जो चीज हो रहा है उसका टाइम क्या है? अभी हो रहा है, या कल हुआ था, या फिर आगे जाके होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तीन टर्म्स बोले यहाँ पे। मैंने बोला जो चीज आज हो रहा है, या फिर पहले हो गया था, या फिर अगले जाके होगा, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, क्योंकि टेंस इन तीनों टर्मों में भी सब कुछ है, ठीक है। और फर्दर सब डिवाइडेड है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो टेंस आपको पकड़ना है। टेंस दो चीज पे निर्भर है, एक है टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन। एक है टाइम ऑफ एक्शन और दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन जैसे कि मैंने बोल दिया कि आज जो जो चीजें हुए हैं वो सब आज का है, या फिर अगर कुछ ऐसा कुछ चीज है जो पहले हो चुका है तो वो पहले का है, और जो आगे जाके होगा वो तो फ्यूचर, ठीक है। सो अब टाइम ऑफ एक्शन पे अगर जाते हैं तो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन तीन तरह के होते हैं, ठीक है। जो चीजें आज हो रहा है या फिर हमेशा होता रहता है, याद रखना हमेशा, मैंने क्या बोला? जो चीज आज हुआ या फिर हमेशा होता रहता है, ठीक है, या फिर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब प्रेजेंट है, ठीक है। सो टाइम ऑफ एक्शन में सबसे पहले आपको प्रेजेंट मिल गया, ठीक है, जो आज का चीजें बोल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट, जो बीते हुए काल का बात कर रहा है, जैसे कि कुछ चीजें हो गए, कल कुछ हुआ था, परसों हुआ था, या फिर द डे बिफोर यस्टरडे कुछ हुआ था, या फिर 1999 में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, बड़े एक्सीडेंट हुए थे। तो ये सब आपका पास्ट इवेंट्स है, ये सब क्या हुआ है? पास्ट इवेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा है आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या बोलता है? फ्यूचर बोलता है आगे जाके जो होगा, मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है, जो आगे जाके होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्यूचर। समझ में आया अच्छी तरह से? सबसे पहले देखो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर रखना है, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत सारे दिक्कत होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आज का बात बोल रहे हैं, पास्ट बीते हुए काल का बात बोल रहे हैं, और फ्यूचर आगे जाके जो होगा, जो अभी तक हुआ नहीं है उसका बात बोलेगा फ्यूचर, ठीक है। तो चलो टेंस का हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं तो फटाफट से। इट मीन्स और इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। सो टेंस का असली मतलब ही क्या है? वो टाइम ऑफ एक्शन बोल रहा है एंड स्टेट ऑफ एक्शन बोल रहा है, ठीक है। आपको याद रहेगा टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे आज शायद आप सबको ये भी कंफ्यूजन होगा, था टाइम ऑफ एक्शन तो समझ में आ गया,
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है जैसे कि प्रेजेंट, आज का पकड़ लेते हैं प्रेजेंट। अब स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, आई एम मेकिंग ए वीडियो, ठीक है। सो मेकिंग ए वीडियो, स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? ये स्टेट ऑफ एक्शन क्या हो रहा है? चल रहा है ना एक्शन। एक्शन खत्म हुआ नहीं, एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ एक्शन। एक्शन तो है मेकिंग, पर ये हो क्या रहा है? ये चल रहा है अभी, ठीक है, ये अभी चल रहा है, सो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस। सो आप सबने सुना होगा। सो टेंस फिर से, हर टेंस फिर से चार में भाग हुआ है। कैसे कैसे देखो, स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है? सबसे पहले इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रहेगा। अच्छा, सो फिर से टाइम ऑफ एक्शन 3 है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? 4 है। क्या क्या है? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अब हम देखो, यहाँ तो हमने बोल दिया टेंस ऑफ द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, आप एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, आप सबको शायद पता होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रेजेंट लिया है, तो प्रेजेंट पे क्या लिखा हुआ है? मैंने एग्जांपल लिखा है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मैंने क्या बोला? ही गोज टू स्कूल। अब गोज टू स्कूल से क्या समझ में आता है? कि वो हमेशा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज गया, ऐसा तो नहीं बोला ना, ये बोल रहा है हमेशा जाता है। तो अगर जो चीजें हमेशा होता है वो हमको प्रेजेंट में डालना है, मैंने सबसे पहले ही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट, वो स्कूल गया था, हमेशा बोल रहा है नहीं ना, वो क्या बोल रहा है? वो स्कूल गया था, ठीक है। सो ये हो गया आपका पास्ट इवेंट्स। और दूसरा बोल रहा है कि वो स्कूल जाएगा, सो ही विल गो टू स्कूल, ओके ओके। द अब यहाँ पे देखो, मैंने गो पे भार्ब लिखा हुआ है, सो गो है आपका भार्ब। सो सबसे पहले देखो, टेंस जानने से पहले ना आपको एक बार थोड़ा कष्ट होगा, इतना नहीं, आप डेली जाके भार्ब रिविजन दो, तभी आपको टेंस पे महारत हासिल होगा, ठीक है। सो ये मेरा एक पहला एडवाइस है और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है, आपको भार्ब जानना जरूरी है अगर टेंस आपको अच्छी तरह से सीखना है। तो ठीक है, सो टाइम ऑफ एक्शन 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और स्टेट ऑफ एक्शन में फिर से 4 हो गए, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिफिनिट हमेशा, इंडिफिनिट हमेशा सिंपल इवेंट्स, ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि चल रहा है, और ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि खत्म हो गया, और ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि पहले शुरू हुआ तो आगे जाके खत्म होगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। वो क्या बोलता है? सिर्फ सिंपल इवेंट्स। क्या बोलता है? सिंपल इवेंट्स। जैसे कि सिंपल इवेंट्स हो गए, हैबिचुअल एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, रिपीटेड आइटम्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें जो हो चुका है, सिंपल वाला, वो सब कुछ आपका इंडेफिनिट पे आएगा। समझ में आया? इंडेफिनिट टेंस में सबसे सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में सबसे सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो स्टेट ऑफ एक्शन 4 है, एक है आपका इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इंडेफिनिट मैंने बोल दिया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो हमेशा जो चल रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस, ही द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। जैसे कि ये बिल्डिंग बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रहा है, ओके। या फिर द मैसन इज बिल्डिंग ए बिल्डिंग, ओके, द मैसन इज बिल्डिंग ए हाउस। जैसे कि कोई मैसन घर बना रहा है, ठीक है। सो घर बना रहा है, चल रहा है ना घर बनाने का काम। सो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट। परफेक्ट हमेशा याद रखना, परफेक्ट हमेशा कुछ ऐसा इवेंट का बात बोलेगा जो अभी अभी खत्म हुआ है या फिर खत्म हुआ है। परफेक्ट हमेशा क्या बोलेगा आपको? परफेक्ट हमेशा क्या बोलेगा? परफेक्ट हमेशा कुछ ऐसा चीजों की बात बोलेगा जो अभी या फिर खत्म हुआ है, ठीक है, या फिर पास्ट में भी बोले, या फिर प्रेजेंट पे बोले, या फिर फ्यूचर में बोले, क्या बोलेगा? वो अभी कोई एक्शन खत्म हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने जो की टर्म्स यूज की वो सब आपको लिख के रखना है। मैंने इंडिफिनिट पे बोला कि सिंपल सेंटेंस, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर रिपीटेड आइटम्स, ऐसा कुछ चीजें आपको होंगी, या फिर सिंपल पास्ट इवेंट्स, ठीक है, वो सब। कंटिन्यूअस में क्या होता है? एक्शन इन प्रोग्रेस, जो चीजें चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट में मैं क्या बोला? द एक्शन हैज बीन completed जस्ट नाउ, या फिर एक्शन completed अर्लियर, या फिर एक्शन completed अर्लियर देन अदर एक्शन। ये आपको
कुछ टर्म्स याद रखना है। नेक्स्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको हमेशा ऐसे दिखेगा कि कुछ चीजें पहले शुरू हुआ था और चल रहा है बिना रुके, वो हो गया आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे कुछ चीजें चल रहा था पहले, अभी भी चल रहा है, और दूसरी चीज होने से पहले खत्म हो गया था। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ यहाँ ये याद रखो परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, जो पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना रुके, पहले शुरू हुआ था। परफेक्ट में मैंने ऐसा नहीं बोला कि पहले शुरू हुआ था, परफेक्ट में मैंने बोला था अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या बोल रहा हूँ कि वो पहले शुरू हुआ था और आगे चल रहा है बिना रुके। ठीक है, समझ में आया, ये आपका हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो हमने 4 टर्म्स का सेट ऑफ एक्शन समझ लिए। सो अभी ये है आपका टेंस। सो प्रेजेंट में फिर से 4 भाग, इसी तरह पास्ट में भी 4 भाग होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में भी सिमिलर, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, नाउ तो देखो मैंने यहाँ पे भी बोला है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब जरूर भाव देखें। ठीक है, अब अच्छा, अब भाव में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, भाव में आपको हर भाव 3 तरह के मिलेंगे, एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट जो आप समझ रहे हो, आज का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट जो बीते हुए काल का बात बोलेगा पास्ट, और फ्यूचर पास्ट पार्टिसिपल, इसके भाव का थर्ड फॉर्म है। ये भाव का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, भाव का थर्ड फॉर्म। सो प्रेजेंट हो गया भाव का फर्स्ट फॉर्म V1, पास्ट हो गया V2, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया V3, पास्ट मीन्स भाव का थर्ड फॉर्म। अच्छा, बच्चे हमेशा मैंने देखा है एक टर्म्स के ऊपर कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो कौन सा टर्म्स है ऐसा कुछ। सो देखो बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आप सब हमेशा याद रखना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, मैंने अभी भी बोला क्या है, पास्ट पार्टिसिपल आपका भार्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, भार्ब का थर्ड फॉर्म। पर वही प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के साथ जब आईएनजी आके ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं, जैसे कि मेक हो गया ना, मेक के साथ आईएनजी आ गया तो मेकिंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। गो के साथ आईएनजी आ गया तो क्या हो गया, गोइंग, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, अब हम शुरू करते हैं आज का सबसे मेन हिस्सेदारी। ठीक है, सो टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना, कोड डिकोड करना, साइड में लिख लेना। ये इतना बड़ा बड़ा लाइन ना लिखने से होगा, आप जो मैं की टर्म्स बोलता हूँ वो याद रख लेना। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट मैंने भी पहले भी बोला था, इंडिफिनिट क्या होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस, एकदम सिंपल सेंटेंस। तो इंडिफिनिट अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस कब का, प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, सो इंडिफिनिट, सो इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट पे आपको क्या मिलेगा, हैबिचुअल एक्शन जो हम हमेशा करते हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं हमेशा, हम हमेशा सुबह उठ के पानी पीते हैं, हम हमेशा मॉर्निंग वॉक जाते हैं। ठीक है, सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सो ये कुछ चीजें जैसे कि रिपीटेड आइटम्स, हैबिचुअल एक्शन, सिंपल टास्क। हाँ, सिंपल टास्क मस्ट बी इन प्रेजेंट, ओनली देन इट इज प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, और परमानेंट ड्यूटी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के जो अगर ऐसा कुछ बोला जाता है तो ये सब आपका, ये चारों आइटम्स कहाँ पे आएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा टुटका यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है ना तो उसके भाग की ओर फोकस करो, उसके भाग की ओर फोकस करो। ठीक है, भाग में अगर फोकस करोगे, जितना भाग आप जानोगे उतना आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाग के ऊपर, सब कुछ भाग के ऊपर, नहीं तो ये ट्रिक्स भी काम नहीं करेंगे अगर आपको भाग नहीं आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखो, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स ऐड किया है। जैसे कि मैंने कुछ एस लिखा है, तो जहाँ पे भी एस दिखाई देगा तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट, वी, वर्ब, ऑफ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो वी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 पास्ट फॉर्म एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, सब हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो जैसे कि आई सी द वर्ड, सो यहाँ पे सी आपको दिमाग में रखना है, सी कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ड है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड, पास्ट नहीं है, क्योंकि सी का पास्ट फॉर्म क्या है, सी, सो, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हुआ है, सीन। सो यहाँ से हमेशा
आसानी से पता चल सकता है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट देखो एकदम सिंपल सेंटेंस, आई सी द बर्ड, मैंने बर्ड देखा है, ठीक है। देयर लाइज द डॉग, वहाँ पे एक, ठीक है, देयर लाइज द डॉग, ओके। सो दिस इज द सिंपल इवेंट्स। और फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ओके, सॉरी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सो ये सब आप कहाँ पे आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट पे आएगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, सिंपल वर्ब यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ना वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ना वर्ब के साथ ईडी आएगा, ईडी नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है, आईएनजी भी नहीं आएगा। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। और बाकी जो है ना ईएस यूज होता है, ये आपका सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होके, आई जैसे कि ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, देखिए। तो यहाँ पे गो गोज दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने पहले भी बोला था कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें चल रहा है, कुछ चीजें इन प्रोग्रेस, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ चीजें जो चल रहा है वो प्रेजेंट पे होना चाहिए, जो चीजें चल रहा है या फिर जो चीजें इन प्रोग्रेस वो आपका कहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट पे होना चाहिए, ठीक है, तभी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा वक्त मैंने आपको बोलना शायद मिस हो गया है। तो यहाँ पे होता है, एक चीज मैं बोल देता हूँ, कुछ चीजें फ्यूचर का, कुछ चीजें हैं फ्यूचर का, कुछ चीजें हैं जो आपका डेफिनेट होता है, फ्यूचर का कुछ चीजें जो डेफिनेट होता है। मैं जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अच्छा छोड़ो, ये पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में। अच्छा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या हुआ, मैंने बोला कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, या फिर जो एक्शन चल रहा है, बट कहाँ पे चलना चाहिए, प्रेजेंट टाइम पे चलना चाहिए, तभी ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब, हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूस कैसे समझोगे, जैसे ही आप देखोगे कि वर्ब के साथ आईएनजी आ गया है, तो ये क्या, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कौन सा स्टेट ऑफ एक्शन है, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ एक्शन। अब इसे टेंस कैसे आइडेंटिफाई करो, उसका वी वर्ब देख के, उसका वी वर्ब देख के उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा वी वर्ब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर होता है तो वहाँ पे वी वर्ब क्या क्या यूज होगा, एम और इज और आर, ये तीनों यूज होंगे अगर प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर भाग के साथ आईएनजी आ गए तो वो कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे वी वर्ब क्या यूज हुआ है वो हमको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे जैसे कि एम इजर हो गया, तो आपको पता चला कि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो रेन आपका वर्ब हो गया, रेन क्या हो गया, वर्ब, रेन के साथ आईएनजी आके ऐड हुआ, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, कंफर्म, वी आर कंफर्म्ड अबाउट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये 100% कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस पे आता है, प्रेजेंट पे आता है, पास्ट पे आता है या फ्यूचर पे आता है। तो सर ने बोला था वी वर्ब में अगर एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर आता है तो वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या वी वर्ब यूज हुआ, इज, तो ये कंफर्म हुआ ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं, 100% करेक्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, अभी आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। सो देखो यहाँ पे भी देखो गो है आपका वर्ब, गो के साथ आईएनजी आके ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कंफर्म है। इसके बाद हमें क्या देखना है, एम, वी वर्ब देखना है। तो यहाँ पे वी वर्ब क्या यूज है, एम। अब सर ने बोला एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, वो कहाँ पे आता है, प्रेजेंट पे आता है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अच्छा, आप सबको कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप सबका कन्फ्यूजन टुमारो पे क्रिएट होगा। अब टुमारो, तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे कि पहले भी ग्रामर के क्लास कर चुके हैं, पर यहाँ पे तो टुमारो लिखा है सर, तो ये तो फ्यूचर में होना चाहिए था, आप कैसे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, ये आपका सबसे जरूरी बात है, शायद बहुत टीचर्स बोलते नहीं है पर आपको ये जरूरी है, क्योंकि अभी के जो एग्जाम्स हैं आपको एग्जामिनर यही ट्रिक्स में आपको फंसा देता है, ठीक है। तो सुनो, आप अच्छी तरह से याद रखना, टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। अब कल तो है फ्यूचर, फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट पे कैसे आ गया, हाँ सुनो अभी, अगर कुछ ऐसा चीज है जो डेफिनेट होते हैं, जैसे कि कल हम जाएंगे, हाँ, कल वो आएगा, हाँ, कल ट्रेन पहुंचेगा,
कल फ्लाइट लैंड होगा, ये सब डेफिनेट है, ये सब डेफिनेट, ये होगा ही होगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेफिनेट है कल होगा या फिर होगा ही होगा, जो डेफिनेट है वो सब प्रेजेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है। सिर्फ फ्यूचर नहीं, वो उसको हम क्या भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कह सकते हैं। जैसे कि ये देखो टुमारो है, टुमारो कल वो सिनेमा देखने जाएगा, डेफिनेट था, इसलिए हमने क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सबका डाउट क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने पहले भी बोला था, परफेक्ट क्या होता है, कुछ चीजें ऐसा बोलेगा कि वो इवेंट्स खत्म हुआ है, ठीक है, इवेंट्स खत्म हुआ है, ये ऐसा बोलेगा। सो प्रेजेंट में अगर परफेक्ट यूज होता है तो वो उन सब इवेंट्स के बारे में बोलेगा जो अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। जो चीजें खत्म हुआ है वो अभी अभी खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ, अभी अभी खत्म हुआ, जस्ट नाउ द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, जस्ट नाउ, एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट नाउ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ टुटके हैं जो अगर दिक्कत होता है प्रेजेंट परफेक्ट आइडेंटिफाई करने में, तो आपको ये देख लेना है। एवर, जस्ट, ये कुछ एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस है जो आपको देख के याद रखना है कि ये कहाँ पे यूज होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। हाँ, सब चीजें याद नहीं रखना है, हम बाद में बोल देंगे कि परफेक्ट क्या है। अगर आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन होता है तो ये सब अगर यूज होता है कहीं पे, तो आपको याद रखना है परफेक्ट यूज हुआ ही हुआ है वहाँ पे, ठीक है। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, ठीक है। ये सब कुछ टुटके हैं, ठीक है। सो मैंने बोल दिया कि इट इज यूज ऑन द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी खत्म हुआ, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो स्ट्रक्चर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप टेंस नहीं कर पाओगे, तब आपका टुटका ही कोई काम नहीं करेगा। मैंने जो शॉर्ट टर्म्स बोला है वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मैंने बोला, ये हमेशा हर सेंटेंस आपको मिल जाएगा वी वर्ब, वी वर्ब सबसे आइडेंटिफाई है। परफेक्ट अपने वी वर्ब से जाना जाता है। तो परफेक्ट का वी वर्ब क्या है, हैव और हैज। परफेक्ट का वी वर्ब क्या है, हैव और हैज। अच्छा, अब हैव और हैज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म बैठता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। याद रखना, ना कि प्रेजेंट बैठता है ना कि पास्ट बैठता है, कौन सा बैठता है, पास्ट पार्टिसिपल, V3, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी बोल बैठता है, ठीक है। तो वीवर्ब क्या क्या होगा, हैव और हैज। प्रेजेंट परफेक्ट का वीवर्ब क्या है, हैव और हैज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब प्लस V3 प्लस O, हैव और हैज, ठीक है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि सर ये परफेक्ट कैसे होगा, तो सभी समझो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट अगर हमें समझना है तो परफेक्ट, परफेक्ट में वीवर्ब क्या होता है, हैव और हैज। तो यहाँ पे देखो हैव है, तो कंफर्म हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट कैसे है, वर्ब से सिन V3, तो हैव कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पे यूज होता है, हैव एज वी वर्ब। तो ये कंफर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और उसके लिए कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठेगा, तो सी, सो, सिन। तो सिन हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही ले लिया था, ठीक है। तो हैव यहाँ पे हो गया वी वर्ब, ऑलरेडी, हेड, हेड क्या है, हेड क्या है आपका, मेन वर्ब। यहाँ पे हेड मेन वर्ब था, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि हेड सब पास्ट परफेक्ट है, नहीं, ये वी वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। और हैव है आपका वी वर्ब। सामने हम स्ट्रक्चर क्या देखा था, हमने स्ट्रक्चर पे देखा था वी वर्ब हैव और हैज होना चाहिए। तो यहाँ पे आई के साथ हैव हुआ है ऑलरेडी, और हेड है आपका V3 फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने पहले भी बोला था कंटिन्यूअस, कुछ चीजें चल रहा है, परफेक्ट जो अभी अभी खत्म हुआ, ठीक है। पर ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में तब ये होता है कि कुछ चीजें पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, इन प्रोग्रेस, बिना रोके, ना ना रोका था ना कुछ, ये पहले शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था शायद, अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या बोला है, कल से बारिश हो रहा है, बारिश कल शुरू हुआ था, पास्ट इवेंट था, पर अभी भी चल रहा है, इसके कारण हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला, ठीक है, समझ में आया। सो देखो, when the action of the past continues uninterrupted till to the present time, then the verb takes this form, okay। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दो वर्ड हमेशा दिखाई देगा, एक है आपका सिंस, दूसरा है आपका फॉर। अब सिंस, सिंस का मतलब है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखना पॉइंट ऑफ टाइम।
कुछ ऐसा बोल देगा 1991 में ये हुआ था, 2000 में ये हुआ था, 2001 में ये ऐसे हुआ था, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, 1991 से 2010 तक इंडिया ने ऐसा डेवलपमेंट किया है, तो वो आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब, तो हमने पहले भी बोला था परफेक्ट का वी वर्ब क्या होता है प्रेजेंट पे, हैव और हैज, तो यहाँ पे भी सेम है, हैव और हैज। सी में यहाँ पे क्या हुआ है, बीन आके ऐड हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस के वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये टूट के हैं, एक चीज सीखा बाकी सब में काम लगा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट परफेक्ट का वी वर्ब क्या होता है, हैव और हैज, और इसके साथ क्या ऐड हुआ है, विन, VWN विन, ठीक है, प्लस। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1998। मैं ये स्कूल में पढ़ रहा हूँ 1998 से। 1998 से मैंने एडमिशन लिया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो एक्शन चल रहा है ना अभी भी। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि देखो यहाँ पे हैव यूज है, वी वर्ब, इसके साथ बीन यूज है, रीड है आपका वर्ब, इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है, हो गया कंफर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 6 मंथ। दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 6 मंथ, वो लोग ये काम 6 महीने से कर रहे हैं। 6 महीने से कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। 6 महीने पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले वी वर्ब देखो, ये कौन सा है, हैव और हैज। तो हैव और हैज कहाँ पे देखा था हमने, प्रेजेंट पे देखा था, उसके साथ हमने बीन ऐड किया, और डूइंग, डू के साथ आईएनजी ऐड हुआ वर्ब के साथ, तो ये हो गया आपका कंटीन्यूअस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आया? आशा करता हूँ अगर आप सबको अगर कहीं भी कुछ दिक्कत है तो बार बार वीडियो देखने की, बार बार वीडियो देख लेना, कहाँ पे कुछ छूट रहा हो तो। और जो जो मैंने की टर्म्स बोला है वो सब दिमाग में रखना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर सीखना ही सीखना है आपको। अगर स्ट्रक्चर पे कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स और भाग, ये दोनों चीज़ें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप टेंस अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आज हम इस वीडियो पे सिर्फ प्रेजेंट तक चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। बिफोर गिविंग यू बाय बाय, बिफोर बिडिंग यू बाय बाय, मैं ये आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब देखो, घर पे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सबको टेंस जानना जरूरी है, ठीक है। सो टेंस जानने के लिए आप ये चैनल और ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, ठीक है। शेयर करें, कमेंट करें अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो, या फिर और कुछ और चाहिए तो, या फिर कोई डाउट्स कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।